जितनी जरूरत देश को आज कांग्रेस पार्टी की है। जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, अगर हम देखें तो इन नेताओं का कद इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। सारी एजेंसीज को अपने हाथ का खिलौना बना लिया। गांधी परिवार को साइडलाइन करके एक नेता चुने और कांग्रेस को एक नया जीवन दे। प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस का नेतृत्व संभालती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कांग्रेस के हाल की आज हर जगह चर्चा है और यही लगता है कि कांग्रेस के लीडर्स खुद कांग्रेस के पतन को लेकर इतने चिंतित नहीं हैं जितने ज्यादा वो लोग चिंतित हैं जो कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस को वोट दिया है और कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा करते हैं। उनको ज्यादा चिंता हो रही है बनिस्पत कांग्रेस को खुद को, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का साथ उसके सीनियर लीडर्स एक एक करके छोड़ रहे हैं, हाल फिलहाल में सभी को पता है कि कौन कौन लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। और अब तो एक्सपर्ट्स ये भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस में जिस तरह से असंतोष बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कोई विकल्प नहीं है। और ये बात भी है कि विकल्प क्या है, कहां जाएं। एनसीपी जा नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। बीजेपी में ये लोग समा नहीं सकते क्योंकि इन नेताओं का कद बहुत बड़ा है, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो जयराम रमेश हो। ये सब नेता हैं, इनका कद बहुत बड़ा है और ये बीजेपी में समा नहीं सकते। जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, अगर हम देखें तो इन नेताओं का कद इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनकी बात अलग है, कद बड़ा है, उनकी काफी पकड़ है पॉलिटिक्स में, लेकिन क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं वो जो कहते हैं बीजेपी की नींव उन्होंने रखी है, इसलिए सिंधिया जो है वो बीजेपी में खप गए हैं। लेकिन और नेता जो आए हैं उनका कद इतना बड़ा नहीं है, इसलिए वो बीजेपी में खप रहे हैं। लेकिन बड़े नेता जो हैं वो कहां जाएं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कांग्रेस छोड़ के कहां जाएं। और ऐसे में एक बार फिर यही प्रश्न खड़ा हो रहा है कि कब तक गांधी परिवार के साये में दबती रहेगी कांग्रेस। समय आ गया है कि कांग्रेस खुद चिंतन करे। जो चिंतन शिविर था उसमें चिंतन यही होना चाहिए था कि इतने सारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के पास, इतना लंबा एक्सपीरियंस है। जब गांधी फैमिली फ्लॉप हो गई है, नेहरू परिवार का करिश्मा खत्म हो गया है, तो कोई और नेता अब पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनता, कांग्रेस को एक नए सिरे से जान क्यों नहीं देता, जो देश को बहुत ज्यादा जरूरी भी है इस समय, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल खत्म हो गया है। और इसी पर हमने चर्चा की है। आज हमारे साथ सीनियर वरिष्ठ जर्नलिस्ट राय बहादुर राय हैं, जो बहुत ही सीनियर और राजनीति में के हर पहलू में इनकी बहुत ज्यादा पकड़ है। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं। दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले राय बहादुर जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, आपको भी नहीं लगता है कि कांग्रेस के बहुत से नेता हैं जिनमें असंतोष बहुत ज्यादा है? कपिल सिब्बल को रास्ता मिल गया, चले गए, लेकिन बहुत से नेता वो क्या करें, कहां जाएं, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। और मजबूरी में, हो सकता है आने वाले समय में ये मजबूरी में कोई ना कोई रास्ता तलाशें। और ऐसे में क्या अब गांधी परिवार को थोड़ा बिल्कुल साइडलाइन करके जो नेता बचे हुए हैं, वरिष्ठ नेता, उनको कांग्रेस को एक नया जीवन नहीं देना चाहिए? कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की शरण ले ली। राज्यसभा में जाने के लिए उन्होंने यह समझौता किया और उनके बयान से ये जाहिर हुआ है कि उन्होंने बहुत पहले कांग्रेस से इस्तीफा ही दे दिया था। यह एक तरह से रहस्य है जो उन्होंने खोला है। इससे पहली बात तो ये साफ हो रही है कि उदयपुर का जो चिंतन शिविर है, कांग्रेस के उद्धार का कोई उससे रास्ता नहीं निकला। अगर निकला होता तो कपिल सिब्बल जैसे लोग कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। कांग्रेस अपने उद्धार के लिए क्या करे, शायद उसको ये समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कुछ दिनों पहले हुए, उसकी मैंने पहले भी कहा है कि सबसे अफसोसजनक बात यह थी कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व के बावजूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 5वें या 4थे नंबर की पार्टी बनकर के रह गई। कोई मीडिया ने भले ही प्रियंका गांधी को बहुत उछाला हो, लेकिन
प्रियंका गांधी का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नहीं पड़ा। तो यह आखिरी उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस का नेतृत्व संभालती हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस फिर से उसमें नई जान आए। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों ने इस उम्मीद को भी पानी फेर दिया है। अब कांग्रेस में यह जो भगदड़ मची है, गुजरात में हार्दिक पटेल ने छोड़ दी है, कपिल सिब्बल सपा के में चले गए हैं, ऐसे अनेक नेता हैं जो कांग्रेस में बने हुए हैं केवल इसलिए क्योंकि उनकी मजबूरी है। परंतु जैसे ही उनको अवसर मिलेगा वे पार्टी छोड़ेंगे और अपनी राह दूसरी चुनेंगे। इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि नेहरू वंश का जो करिश्मा था वो समाप्त हो गया है। कांग्रेस को अपने बलबूते पर अगर फिर से जिंदा होना है तो उसे खोजना पड़ेगा कि दरअसल लोग क्या चाहते हैं। आज की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करके या उल्टे सीधे बयान देकर कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। कांग्रेस को खोजना पड़ेगा कि उसकी अपनी राह क्या है, और इस बारे में सोनिया गांधी या राहुल या प्रियंका के रहते कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। कांग्रेस को उन राज्यों में जाना होगा जहां कि उन्हें दरअसल अभी भी जनता का समर्थन प्राप्त है, और इस नेतृत्व को बदले बगैर कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। जो लोग कांग्रेस में हैं, असंतुष्ट हैं या निराश हैं, उनमें कोई आशा की किरण जगाने की कोई दूर दूर तक इस नेतृत्व के चलते संभावना नहीं दिखती है। इसलिए कांग्रेस का क्षरण, कांग्रेस की टूटन, कांग्रेस का बिखराव और बढ़ेगा, और ऐसा मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। एक स्वस्थ विपक्ष के लिए उसकी ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस भले ही कमज़ोर हुई हो, बहुत छीणकाय हो गई हो, लेकिन विचार और भारतीय राजनीति में उसका जो योगदान रहा है, आज भी वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में खड़ी हो सकती है, बशर्ते उसका नेतृत्व सही हो। और इसलिए नेतृत्व का सवाल कांग्रेस के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया। बहुत ही गंभीर 2-3 बातों पर बात करी है राय बहादुर जी ने। उन्होंने बताया है कि जो एक लास्ट होप बची थी प्रियंका गांधी की, और उत्तर प्रदेश में उनको जो उतारा था और एक लास्ट होप थी, कहा जाता था कि प्रियंका आएंगी तो एक नया जीवन मिल जाएगा, और ये नारे लगते थे प्रियंका लाओ देश बचाओ, वो भी खत्म हो गई। और एक बिल्कुल क्लियर एक मैसेज चला गया कि अब नेहरू परिवार का जो करिश्मा है वो खत्म हो गया है, गांधी परिवार से लोगों का विश्वास उठ गया है। जरूरी है इसके नेतृत्व को एक नई दिशा दी जाए। और बहुत से जो भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, बहुत से नेता हैं वो जाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन मजबूरी है कि जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि कांग्रेस का योगदान बहुत बड़ा रहा है राजनीति में। जैसा कि हमने आपको कहा था कि राय बहादुर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही एक बैलेंस्ड राजनीति के तहत चलते हैं। उन्होंने बताया ये कि कांग्रेस का योगदान बहुत ज्यादा रहा है, और ऐसे में कांग्रेस को जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक विपक्ष जो है उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत अच्छी तरह से राजनीति निभाई है कांग्रेस ने इतने वर्षों तक, लेकिन अब उसका पतन हो रहा है। तो वो लोग जो कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं और जो चाहते हैं, चाहे वो मोदी सरकार के समर्थन में भी हो, लेकिन लोग चाहते हैं कि विपक्ष हमारा मजबूत हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि गांधी परिवार अभी भी हटने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस दिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता अभी भी बचे हुए, उनको समझ में ये बात आ जाएगी कि अपनी एक पार्टी बनाएं या गांधी परिवार को साइडलाइन करके एक नेता चुने और कांग्रेस को एक नया जीवन दें, उस दिन शायद कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा। राशिद अल्वी जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़े जोर शोर से चिंतन शिविर हुआ था, क्या हुआ उस चिंतन शिविर का?
आपको खुद नहीं लगता है कि जिस तरह से एक एक करके भेड़चाल मची हुई है, कांग्रेस से निकल रहे हैं लोग, और गांधी परिवार में अभी भी आस्था बनी हुई है, तो क्या कहेंगे आप? मीर का शेर है, जिसने बर्बाद किया मीर हमारे घर को, जिसने बर्बाद किया मीर हमारे घर को, क्या करें उसके बिना जी भी नहीं लगता है। कांग्रेस की ये दशा करने वाले जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर उन्हीं के साथ मशवरा होता रहेगा, उन्हीं को अहमियत दी जाती रहेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि चिंतन शिविर का कोई नतीजा निकलेगा या कांग्रेस पार्टी मजबूत हो पाएगी। कम्युनिकेशन गैप खत्म होना चाहिए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज कहते हैं कि उनकी हाईकमांड से बात ही नहीं होती है। इस तरीके के बयानात से कांग्रेस पार्टी के अंदर और डिससेटिस्फैक्शन फैलता है। जितनी जरूरत देश को आज कांग्रेस पार्टी की है, शायद इतनी पहले कभी नहीं रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहस करते हुए कहा था कि अगर विपक्ष कमजोर हो गया, ताकत कम हो गई, तो सत्ताधारी पार्टी डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाएगी। और आज वही हो रहा है। जिन लोगों के हाथों में ताकत है वो मनमानी कर रहे हैं, सारी एजेंसीज को अपने हाथ का खिलौना बना दिया। कहीं ना कहीं उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। एक एक करके हमारे नेता छोड़ते चले जा रहे हैं। आंखें बंद करने से कोई नतीजा नहीं हो निकलेगा। हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी, हमने अपने आप कान खोलने पड़ेंगे, हमें विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब तक हम संजीदगी के साथ विचार करके कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म नहीं करेंगे, शायद कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आज सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश के लिए। इशारों में राशिद अल्वी जी ने ये इस तरह के बयान दे दिए, बता दिया कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस को एक नई दिशा देने की जरूरत है, एक नई लीडरशिप देने की जरूरत है। और साथ में ये बात तो बार बार सभी कह रहे हैं, ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनका भी कहना है कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अब जो हालात बन रहे हैं दोस्तों, उससे यही लगता है कि विपक्ष क्या जानबूझकर मोदी सरकार को चाह रहा है कि मोदी सरकार ही राज करे, मोदी का राज सालों साल चले, क्योंकि खुद ही वो अपने आप को कमजोर कर रही है। गांधी परिवार हटने का नाम नहीं ले रहे, तो कहीं गांधी परिवार चाहता है कि मोदी सरकार बनी रहे, क्योंकि वो तो हटने का नाम नहीं ले रहे अपने सीट से, किसी और को मौका नहीं दे रहे हैं आगे आने का। बहुत से वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पास है जिनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है और बेइज्जत होकर निकल रहे हैं। एक एक करके देखा जाए, कपिल सिब्बल ने तो खुलेआम, पिछले अगर हम 2-3 साल से बात करें तो कपिल सिब्बल खुलेआम बोल रहे थे पार्टी के खिलाफ। G23 का जो ग्रुप बना, उसमें बहुत से नेता हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, मनीष तिवारी हैं, शशि थरूर हैं, वरिष्ठ नेता हैं बहुत सारे जो कह चुके हैं, असंतोष व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे में अब समय आ गया कि और ज्यादा बोल्ड होना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को, और कहीं ना कहीं गांधी परिवार के बिना रास्ता तलाशना पड़ेगा अगर कांग्रेस को बचाना है। और देश भी यही चाहता है कि कांग्रेस बचे, क्योंकि डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ये सभी जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी पेशकश आपको पसंद आई होगी, इसलिए बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।